बिना आंसू बहाए 12 साल का वनवास, एक नववधु का मौन बलिदान। जब पति ने परिवार के लिए परदेश जाने का फैसला किया तो नई नवेली दुल्हन ने घर की चौखट पर एक ऐसा वचन दिया जिसने उसकी पूरी जवानी लील ली। बिना एक बूंद आंसू बहाए उसने सास ससुर की सेवा और ढहते घर को कैसे बचाया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज में आपका हृदय से स्वागत है। हमारा समाज अक्सर उन वीरों की गाथाएं गाता है जो युद्ध के मैदान में लड़ते हैं, या उन बेटों की प्रशंसा करता है जो घर से दूर जाकर अपने परिवार के लिए धन और मान कमाते हैं। लेकिन इस कोलाहल में हम अक्सर उन मूक तपस्वियों को भूल जाते हैं जो घर की चार दीवारी के भीतर अपने जीवन की आहुति दे देते हैं। उनका कोई नाम नहीं होता, उनके त्याग की कोई खबर अखबारों में नहीं छपती और ना ही कोई उनकी मूर्ति बनाता है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी ही कहानी लेकर आया हूं जो आपको यह सोचने पर विवश कर देगी कि सच्चा बलिदान घर छोड़कर जाने में होता है या पीछे छूटकर घर को संभाले रखने में। यह कहानी है चंदनपुर गांव के एक अत्यंत प्रतिष्ठित परिवार की। पंडित केदारनाथ गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति थे। उनका कपड़ों का एक बड़ा और पुश्तैनी व्यापार था। केदारनाथ जी की पत्नी सुमित्रा देवी एक बहुत ही धर्मपरायण और शांत स्वभाव की महिला थीं। उनके दो पुत्र थे, बड्ढा बेटा देवेंद्र और छोटा बेटा अनिरुद्ध। देवेंद्र व्यापार में पिता का हाथ बंटाता था, जबकि अनिरुद्ध ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और वह परिवार का सबसे लाडला था। समय अपनी गति से चल रहा था। अनिरुद्ध का विवाह पास के ही एक गांव की अत्यंत संस्कारी और सुशिक्षित कन्या देवंशी से हुआ। देवंशी के माथे की लाल बिंदी और हाथों की मेहंदी अभी पूरी तरह से सूखी भी नहीं थी। उसके पैरों की महावर ने अभी केदारनाथ जी के आंगन को पूरी तरह से लाल ही किया था कि अचानक इस हंसते खेलते परिवार पर किसी की बुरी नजर लग गई। दीपावली की रात थी। पूरा गांव रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन केदारनाथ जी के जीवन में ऐसा अंधेरा छाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। शहर में स्थित उनके पुश्तैनी गोदाम में एक भयंकर आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि रातों रात लाखों का माल जलकर राख हो गया। सुबह होते होते पंडित केदारनाथ, जो कल तक गांव के सबसे धनी व्यक्ति माने जाते थे, आज कर्ज के भारी बोझ तले दब चुके थे। जिन व्यापारियों ने उन पर भरोसा किया था, वे अब घर के दरवाजे पर आकर अपना पैसा मांगने लगे। इस गहरे आघात ने केदारनाथ जी को अंदर तक तोड़ दिया। उन्हें दिल का दौरा, पड्डादा और वे बिस्तर से लग गए। सुमित्रा देवी अपने पति की यह हालत देखकर सुध बुध खो बैठी। पूरा घर मानो ताश के पत्तों की तरह ढाने लगा था। तब दोनों भाइयों देवेंद्र और अनिरुद्ध ने एक कठोर निर्णय लिया। उन्होंने तय किया कि वे दोनों शहर के उस पार मीलों दूर कलकत्ता जाएंगे, वहां दिन रात मेहनत करेंगे, नया व्यापार खड़ा करेंगे और अपने पिता के सिर पर छरहा एक एक पैसा चुकाएंगे। जब जाने का दिन करीब आया तो घर में उदासी का माहौल था। देवंशी, जिसके विवाह को अभी बमुश्किल 2 महीने ही हुए थे, उसने भी अपना सामान बांधना शुरू कर दिया। अनिरुद्ध कमरे में आया और देवंशी को सामान बांधते देख उसके कदम रुक गए। उसने भारी मन से कहा, तुम यह क्या कर रही हो देवंशी? देवंशी ने अपनी आंखों में भरे आंसुओं को रोकते हुए कहा, एक पत्नी का स्थान वहीं होता है जहां उसका पति हो। आपने अग्नि के 7 फेरे लेते समय मुझे अपने हर सुख दुख का भागीदार बनाया था। क्या आप मुझे इस कठिन परीक्षा में अपने साथ नहीं ले जाएंगे? मैं वहां आपके साथ आधी रोटी खाकर रह लूंगी। आपकी परछाई बनकर आपका हर संघर्ष साझा करूंगी। मुझे यहां छोड़कर मत जाइए। अनिरुद्ध ने धीरे से देवंशी के हाथ से कपड़ों का भरा हुआ थैला ले लिया और उसे पलंग पर बैठाते हुए बोला, मैं जानता हूं देवंशी कि तुम मेरे हर दुख को अपना बना सकती हो, लेकिन आज इस परिवार को, मेरे बीमार पिता को और टूट चुकी मेरी माँ को मेरी नहीं, तुम्हारी सबसे ज्यादा आवश्यकता है। अगर तुम भी मेरे साथ चली गई तो इस ढहते हुए घर की छत को कौन संभालेगा? बड्ढे भैया के जाने के बाद भाभी को भी एक सहारे की जरूरत होगी। देवंशी ने तड्ड एचप कर कहा, लेकिन इतने सालों तक मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? एक नववधु के लिए उसका पति ही उसका पूरा संसार होता है। मेरी तो अभी दुनिया ही शुरू हुई थी। अनिरुद्ध ने देवंशी के दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और एक ऐसा वचन मांगा जिसने देवंशी का पूरा जीवन बदल कर रख दिया। अनिरुद्ध ने कहा,
मैं तुमसे अपना अधिकार नहीं बल्कि तुम्हारा समर्पण मांग रहा हूं। तुम्हें यहीं रहना होगा और मेरी एक बात हमेशा याद रखना, मेरे जाने के बाद तुम अपनी आंखों से एक भी आंसू नहीं बहाओगी। अगर तुम टूट गई, अगर तुमने रोना शुरू कर दिया तो माँ और पिताजी अंदर से पूरी तरह मर जाएंगे। तुम्हें इस घर का पुरुष बनकर, इस घर की ढाल बनकर रहना होगा। क्या तुम मेरी खातिर, इस परिवार के मान की खातिर इतना कर सकोगी? देवंशी के कंठ में जैसे शब्द फंस गए थे। उसने अपने पति की आंखों में देखा, जहां दर्द और उम्मीद दोनों एक साथ छलक रहे थे। उसने अपने आंसुओं को पलकों के भीतर ही पी लिया, एक गहरी सांस ली और कठोर स्वर में कहा, आप निश्चिंत होकर जाइए। जब तक आप लौट कर नहीं आते, इस घर की मर्यादा पर कोई आंच नहीं आएगी और मेरी आंखों से एक भी आंसू इस घर की मिट्टी पर नहीं गिरेगा। यह मेरा आपको वचन है। अगली सुबह दोनों भाई घर से विदा हो गए और उसी दिन से शुरू हुआ देवंशी का वह मौन वनवास, जिसकी अवधि किसी को नहीं पता थी। महीने साल में बदलने लगे। कलकत्ता से चिट्ठियां आती जिनमें संघर्ष और मेहनत की बातें होती। इधर गांव में देवंशी ने अपने नवविवाहिता के सुंदर वस्त्रों और आभूषणों को बक्से में बंद कर दिया और सूती साधी पहनकर घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। उसकी दिनचर्या भोर में 4 बजे शुरू होती। वह उठकर पूरे घर को बुहारती, गायों का चारा पानी करती और फिर रसोई में जाकर सबके लिए भोजन बनाती। केदारनाथ जी की दवाइयों का समय, सुमित्रा देवी के स्नान और पूजा का समय, सब कुछ देवंशी की उंगलियों पर रटा हुआ था। कर्जदार जब भी दरवाजे पर आते और ऊंची आवाज में बात करते तो देवंशी घूंघट के पीछे से एक चट्टान की तरह खड़ी हो जाती। मेरे ससुर जी बीमार हैं, आप उन्हें इस तरह परेशान नहीं कर सकते। पाई पाई चुकाई जाएगी आपको। यह पंडित केदारनाथ का घर है, यहां से कोई खाली हाथ नहीं गया है। बस हमें थोड़ा समय दीजिए। उसकी इस तेज और आत्मविश्वास भरी आवाज को सुनकर कर्जदार भी शांत होकर लौट जाते। लेकिन देवंशी का संघर्ष केवल दिन के उजाले तक सीमित नहीं था। जब रात को पूरा घर सो जाता, तब देवंशी अपने कमरे में एक छोटी सी लालटेन जलाती और गांव के लोगों के कपड़े सीने का काम करती। उसे पता था कि घर का खर्च चलाने और ससुर की महंगी दवाइयों के लिए कलकत्ता से आने वाला पैसा पर्याप्त नहीं था। इसलिए उसने अपनी नींद का भी त्याग कर दिया था। वह रात रात भर जाग कर सिलाई करती। उसकी उंगलियों में सुई चुभने के अनगिनत निशान बन गए थे। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे आ गए थे। गांव की औरतें जब कुएं पर पानी भरने आती तो अक्सर ताने मारती, बेचारी देवंशी, न जाने कौन से पिछले जन्म के पापों की सजा भुगत रही है। अभी तो खेलने खाने की उम्र थी और पति इसे बूढ़े बुढ़िया की सेवा करने के लिए छोड़कर खुद शहर भाग गया। पता नहीं वहां किस हाल में होगा, इसे याद भी करता होगा या नहीं। ये बातें देवंशी के कानों तक भी पहुंचती। उसका दिल छलनी हो जाता। उसका भी मन करता कि वह चीख चीख कर रोए, अपनी किस्मत को कोसे। लेकिन उसे अनिरुद्ध को दिया हुआ वह वचन याद आ जाता, अगर तुम रोई तो पिताजी टूट जाएंगे, और वह अपने आंसुओं को फिर से पी जाती। एक मुस्कान अपने चेहरे पर ओढ़कर वह वापस घर के कामों में लग जाती। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 12 साल बीत गए। 12 वर्षों का वह कठिन समय, जिसमें देवंशी ने अपनी पूरी जवानी उस घर की सेवा में होम कर दी। इन 12 सालों में न उसने कभी कोई नया कपड़ा पहना, न कोई त्योहार मनाया और न ही कभी अपने लिए भगवान से कुछ मांगा। और फिर एक दिन वह शुभ घड़ी आ ही गई। कलकत्ता से तार आया कि देवेंद्र और अनिरुद्ध वापस लौट रहे हैं। उन्होंने अपना सारा कर्ज चुकाने लायक धन कमा लिया था और शहर में उनका व्यापार बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच चुका था। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। चंदनपुर स्टेशन पर दोनों भाइयों के स्वागत के लिए पूरा गांव उमद्द पद्दा। ढोल नगाड़े बजने लगे। जब देवेंद्र और अनिरुद्ध घर की चौखट पर पहुंचे तो उनकी आरती उतारी गई। दोनों भाई अब पहले से ज्यादा परिपक्व और संपन्न दिख रहे थे। अनिरुद्ध की नजरें पूरे घर में अपनी देवंशी को ढूंढ रही थीं। उसने देखा कि दालान के एक कोने में एक साधारण सी सूती सादी में लिपटी हुई एक कमजोर सी महिला खद्दी है। वह देवंशी थी। 12 सालों की कठोर तपस्या ने उसके रूप और यौवन को छीन लिया था, लेकिन उसके चेहरे पर आज भी वही तेज और पवित्रता थी जो 12 साल पहले थी। घर में जश्न का माहौल था।
गांव के मुखिया और अन्य गणमान्य लोग वहां उपस्थित थे। मुखिया जी ने आगे बढ़कर अनिरुद्ध की पीठ थपथपाई और कहा, शाबाश अनिरुद्ध, तुम और तुम्हारे भाई ने जो किया है वह आज के समय में कोई श्रवण कुमार ही कर सकता है। तुम लोगों ने अपना घर बार छोड़कर 12 साल तक परदेश में रहकर अपने पिता का सम्मान वापस लौटाया है। तुम्हारे इस त्याग और बलिदान को यह गांव हमेशा याद रखेगा। तुम सच्चे नायक हो। चारों तरफ अनिरुद्ध और देवेंद्र की जय जयकार हो रही थी। अनिरुद्ध भी विनम्रता से हाथ जोड़ दे खड़ा था। तभी अचानक केदारनाथ जी, जो अब पहले से काफी स्वस्थ हो चुके थे, अपनी कुर्सी से उठे। उन्होंने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, रुकिए मुखिया जी, आप लोग शायद गलत इंसान की जय जयकार कर रहे हैं। पूरे आंगन में सन्नाटा छा गया। सब लोग हैरानी से केदारनाथ जी की ओर देखने लगे। केदारनाथ जी ने अपनी नम आंखों से कोने में खड्डही देवंशी की ओर इशारा किया और बोले, मेरे बेटों ने धन कमाने के लिए परदेश जाकर 12 साल का वनवास काटा। यह सच है, लेकिन उस वनवास की सबसे बद्धी कीमत इस घर की चौखट के भीतर चुकाई गई है। मेरे बेटों ने तो सिर्फ अपना घर छोड़ा था, लेकिन इस बेटी ने अपने सपने, अपनी जवानी, अपनी नींद और अपने आंसू सब कुछ छोड़ दिया। केदारनाथ जी धीरे धीरे चलते हुए देवंशी के पास गए और उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोले, जब मैं बिस्तर पर पड्डिढा मौत का इंतजार कर रहा था, तब यह बेटी यमराज के सामने दीवार बनकर खद्दी हो गई थी। इसने रातों को जाग कर सिलाई की ताकि मेरी दवाइयों में कोई कमी न आए। इसने अपने हिस्से का खाना बचाकर मुझे और मेरी पत्नी को खिलाया। बाहर के ताने सहे, घर के अंदर की घुटन सही, लेकिन 12 सालों में इसके माथे पर कभी शिकन नहीं आई। अगर मेरे बेटों ने इस परिवार की छत को गिरने से बचाया है, तो मेरी इस बहू ने इस घर की नींव को बिखरने नहीं दिया। असल नायक ये दोनों भाई नहीं, बल्कि मेरी ये बहू देवंशी है, जिसका मौन बलिदान दुनिया की किसी भी दौलत से बद्दा है। यह सुनकर पूरा आंगन निःशब्द हो गया। उन औरतों के सिर शर्म से झुक गए जो कभी देवंशी को ताने मारा करती थीं। अनिरुद्ध की आंखों से आंसू बह निकले। वह दौड़कर गया और उसने देवंशी के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। उसने देखा कि जो हाथ 12 साल पहले मक्खन जैसे मुलायम हुआ करते थे, आज वो कठोर और सुइयों के निशानों से भरे हुए थे। अनिरुद्ध रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो देवंशी, मैंने तो सिर्फ पैसे कमाए, लेकिन तुमने इस परिवार की आत्मा को बचाकर रखा। मेरा संघर्ष तुम्हारे इस 12 साल के मौन वनवास के आगे कुछ भी नहीं है। तुम्हारा यह ऋण मैं 7 जन्मों तक नहीं चुका पाऊंगा। आज 12 साल बाद देवंशी की आंखों से वो आंसू आजाद हो गए, जिन्हें उसने एक कठोर वचन की बेदियों में बांध कर रखा था। वो आंसू दुहक के नहीं, बल्कि उस सम्मान और तृप्ति के थे जिसके लिए उसने अपना पूरा जीवन अर्पण कर दिया था। दोस्तों, घर की नींव कभी दिखाई नहीं देती, वह हमेशा जमीन के नीचे दबी रहती है, लेकिन उसी अदृश्य नींव पर ही वह भव्य इमारत खड़ी होती है जिसकी सब तारीफ करते हैं। हमारे परिवारों में भी ऐसी ही कई देवंशी हैं जो कभी मां के रूप में, कभी पत्नी के रूप में, तो कभी बहन के रूप में अपने सपनों की बलि चढ़ाती हैं ताकि परिवार के बाकी सदस्य अपने सपने पूरे कर सकें। उनके बलिदान अक्सर मौन होते हैं, उनकी कोई शिकायत नहीं होती। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा है जिसने आपके लिए अपनी खुशियों का त्याग किया है? अगर हाँ, तो आज ही जाकर उनका धन्यवाद कीजिए। उन्हें बताइए कि उनका वह मौन बलिदान आपके लिए क्या मायने रखता है। मैं हूं विवेक वर्मा। आपको यह कहानी कैसी लगी और देवंशी के इस अपार त्याग पर आपके क्या विचार हैं? मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वर्मा स्टोरीज से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार।